आज आपका सत्कार हुआ है और अभी थोड़ी देर में जो तो दरगाह शरीफ में एक चादर चढ़ाई जाने वाली है ताकि आप जीत के आ जाए। दुआओं के साथ क्या कहेंगे आज? इंशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। हमारे सभी संगठन के लोग चालक मालक ने आज सत्कार किया। हमारे बड़े भाई अज्जू पहलवान भी यहाँ पर आए और जो सवाल तुमने इनको किया कि अफसर खान के वीडियो बहुत वायरल हो रहे। अफसर खान का तो सिंगल वीडियो वायरल हो रहा। अफसर खान अपने बर्थडे के दिन थिएटर के अंदर एंजॉय कर रहा, धर्मेंद्र के गाने पे डांस कर रहा। ये तो दो लड़कियों के साथ डांस कर रहा ना, और दो लड़कियों को घुमा रहा है एक ही साथ। उसका खुद का वीडियो है। एक को लेकर थिएटर में गया बोले तो दूसरी आ गई, उसके बाद क्या हुआ, चपला खाया और क्या खाएंगा। इसकी हरकतें ऐसी है, ये चीप है एकदम, मैं ऐसा कहता हूँ। सर अक्सर आज शहर में इस बात के भी चर्चे चल रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर विकास के ऊपर बात होना चाहिए। पता नहीं ऐसी बातें क्यों निकल के आ रही। देखिए, जिसको डर होता है, शेर बब्बर का इसी डर और दहशत बैठ गई। और शेर बब्बर के साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब है, और ये भी पहले प्रकाश अम्बेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से चुन के आया था। इतिहास देख लो, रिकॉर्ड देख लो। अब वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब अफसर खान के साथ है, तो इसलिए निश्चित जीत अफसर खान की होंगी, ऐसा मैं कहता हूँ। कौम और मिल्लत ने देख लिया, कौम और मिल्लत ने देख लिया कि 2 बार इसको चांस दी, इसने करा क्या, पढ़ भेड़ लेता है। कुछ ऐसी बात आई, कुछ हादसा होता है, कुछ आप भी देख रहे हैं, शहर देख रहा, पूरी दुनिया देख रही। इसने कौन सा विकास का काम किया और इसने कौम और मिल्लत के कौन से काम किया? कौम और मिल्लत को अंदर डालने का काम किया, अफसर खान ने बाहर लाने का काम किया। तो अब लोगों से, जनता से, कौम और मिल्लत से मैं ये कहना चाहूँगा कि अंदर डालने वाला वापस चाहिए कि बाहर लाने वाला चाहिए। ये मौका है, इसको कैश करो। सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप पे आरोप लग रहे हैं कि 2 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में गिराने के लिए खड़े हुए, गिराने के लिए कहा है। अरे तो आरोप लग रहे हैं सर। अरे तो पूरे देश में गिरा रहे ना, ये तो पूरे देश में बीजेपी की बी टीम है ना, सब जगह पैसे ले रहे। 250 वोट से आरिफ नसीम खान को गिराए, जो 3 बार मिनिस्टर रह चुका। नवाब मलिक को गिरा चुके। ये क्यों देते हैं इनके सामने? फरहान आजमी को, बाबा सिद्दीकी को, कितने लोगों को, ऐसा कितने नाम गिनाओ। यूपी में भी जाकर उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है वहाँ पर 100 सीट खड़े किया और योगी बाबा को, बुलडोजर बाबा को चुना कर लाया। पूरे मुसलमानों के, पूरे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उनके घरा, उनके महिला, उनकी जगह सब तोड़ डाला और ले लिया। अगर ये वहाँ नहीं जाते थे तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या मुख्तार अंसारी मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। क्या अतीक अहमद मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। अशरफ मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। अतीक अहमद का बच्चा मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। सबसे बड़ा एक बिहार का शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन, क्या वो मरता था? मैं समझता हूँ नहीं मरता था। इन्होंने सुपारी ली है बीजेपी से मिलके, पूरे देश के अंदर मुसलमान को कैसे तकलीफ देना, मुसलमान को कैसे मरवाना, मुसलमान के सुपारी लिए हुए इन्होंने। और मैं कहता हूँ कि बिहार में और यूपी में अगर ये नहीं जाते थे तो इतने हमारे दिग्गज मुसलमान, जिनका नाम है, आप याद करो, वीडियो निकाल कर देखो, कि इन्हीं के डर से लोकसभा में रो रहा था वो योगी। आज इन्होंने उसको ताकत देके, इन्होंने उसको चुन के लाके हमारे पूरे दिग्गज नेता को मरवाने का काम किया इन्होंने। आज वो अगर नहीं आता तो हमारे दिग्गज नेता मरते नहीं थे, ऐसा स्पष्ट कहता हूँ मैं। सर आखिरी में औरंगाबाद के नौजवानों को कोई पैगाम, ठोस संदेश? औरंगाबाद के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों, दोस्तों से और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मौका आया है, हाथ से जाने मत दो। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अम्बेडकर साहब, पूरा दलित समाज हमारे साथ है और ये मौका हाथ से मत जाने दो। काम करने वाले को दो, घर में बैठने वाले को मत दो, टेरेस पे पार्टियां खाने वाले को मत दो। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए डटा रहा, पूरा महीना कोर्ट के अंदर खड़ रहा। ये तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। माँ बहनें रो रही थी, रोजे में चक्कर खा के गिर रही थी, और ये टेरेस पे पार्टियां मना रहे थे। कोई बांद्रा के अंदर खड़े रह के बोला था इंजॉय विथ फालूदा। अरे इतने इनकी, जो माँ बहनों को देखकर पत्थर दिल भी होता ना, पिघल जाता। मैं तो समझता इसका पत्थर भी नहीं, पौलाद का दिल है, 1% भी नहीं पिघला। तो ऐसे शख्स को क्यों वोट दे, क्यों इसको वोट देना? अब मैं बोलता हूँ, आपको एक बात सुन लो, वो मुसलमान इसको वोट देगा जिसका ज़मीर मर चुका है, वो मुसलमान इसको वोट नहीं देगा आज भी जिसका ज़मीर जिंदा है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर क्या कहेंगे, आज अफसर खान साहब की धूम पूरे ज़िले में चल रही है, गंगापुर क्या, वैजापुर क्या, खेड़े पाड़े हर जगह दौरे हो रहे हैं जंगी इश्यूज़ पर, और आज शाम का टाइम है, आप भी बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, आप इनके साथ नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम अभी से नहीं, पहले से साथी है, हमारे छोटे भाई हो अफसर खान, और ऐसा मैं समझता हूँ ऐसा पहला मौका है, नौजवान कोई उम्मीदवार मार्केट में आया है, अपन ने सबको आजमा लिए, एक बार इनको भी आजमा के देखना इंशाल्लाह ताला, मेरा ऐसा कहना है। क्या बात सर, इनके बारे में मतलब विरोधी कह रहे हैं
ये वीडियो वायरल हो रहे हैं नाचने के, गाने के, इसको कैसा देखते हैं आप? जबकि ये कलाकार है, एक्टर है, ये एक्टर है, ये एक आर्ट में आता है। तो अमिताभ बच्चन चुन के आया, गोविंदा चुन के आया एक्टर, हेमा मालिनी चुन के, रेखा चुन के राज्यसभा के मेंबर बनी। तो वहाँ कोई नमाज़ पढ़ाने जाने के नहीं, ऐसी में चलते वहाँ कोई इमाम साहब ने वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ाने का वहाँ जाके। बराबर है। ठीक, तो सर ये माना जाए कि जब प्रचार जब अपने चरम पे रहेगा तो आपका साथ इनको रहेगा खुलेपन पे? इंशाल्लाह जैसा टाइम आएगा वैसा तो साथ ही रहेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। ऐसा मतलब जैसे टाइम बोले तो क्या मतलब? हम तो अभी भी साथ में, पहले भी साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। हम जिसका अगर साथ पकड़े ना उसको पलट के देखते नहीं, आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं उसको साथ में। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। हम जैसा बताना चाहता हूँ मैं कि हमारा रिक्शे का मुद्दा था ऑनलाइन पौते के ताल्लुक़ात से, तो हमारे पे अत्याचार हो रहा था। तो जैसा अफसर भाई को मालूम हुआ था, अफसर भाई ने मुझे फ़ोन मारे थे, वसीम कापर है। मैं बोला बहुत शाहगंज में है, तो बोला मैं 2 मिनट में आ रहा। तो अफसर भाई बेगमपुरे से दौड़ते हुए हमारे वास्ते यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पूरा मसला सुना था। शाहगंज के अंदर 2.5 घंटे अफसर भाई ने जबी भी दिए थे और हमेशा कांटेक्ट में रहते। कुछ भी मसला रहा तो जब भी ताबड़तोब उसके ऊपर जो है तो एक्शन लेने के वास्ते हमेशा साथ में रहते। तो हमारा रिक्शे जो शाहगंज में आए थे अफसर भाई, उसके वजह से जो है तो आज जो है तो अफसर भाई के हाथों से बनी मस्जिद की दरगाह में जो चद्दर चढ़ाई गई है उनकी जीत को खुशी में चढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मसीहा होना जो कम से कम ग्राउंड लेवल पे गरीबों की मदद करे। अब देखा जाए तो राम मंदिर का हादसा जो हुआ था, फसाद के अंदर अफसर भाई 24 घंटे थे। ऐसा नहीं है कि लोग जो है तो जो घरों में बैठे हुए थे वो बाहर फिर रहे थे, और ये जो अकेला शेर है जो मैदान जंग के अंदर वहाँ मौजूद भी था और छुड़ाने लेके आए तक जो है तो मौजूद था। क्योंकि ये ना इनके पर्सनल इनके ताल्लुकात से उनका कोई रिश्तेदार था ना कोई भी नहीं था। कौन आज के दौर में ऐसा है कि जो मेरी खुद की प्रॉपर्टी अगर रहेंगी तो मैं जो है तो बाहर वाले की ज़मीन लूँगा बोल के, ये बहुत बड़ी बात है। अफसर भाई ने ज़मीन लिए वहाँ पर, वहाँ मौजूद रहे, मैं तो तय दिल से शुक्र अदा करूँगा। और वो जो बच्चे अंदर थे उनके माँ बाप के आंसू जो है तो अफसर भाई समझे। आज जो है तो एक मुसलमान और एक अपना भाई समझ सकता है जो माँ बहनों की जो आंसू जो गिरते, जो इसका परिवार का शख्स जेल के अंदर जाता और जिसको तकलीफ़ होती, जो दिल से आंसू निकलते, वो इंसान जो है तो ग्राउंड लेवल वाला समझ सकता है जो गरीब से गुजरा हुआ है। ये अफसर भाई गरीबी से गुजरे हुए, उसके वजह से इनको जो है तो अल्लाह ताला ने एक नेक फरिश्ता बना के दुनिया के अंदर भेजा गया। और मैं तो हकीकत बोलूँगा कि ये जो अफवाह चढ़ी है, ये अफवाह के ऊपर ध्यान मत दे। मेरे जो पुराने खासदार है, मैं बिंदास खिलाफ बोलने के वास्ते बैठा हुआ है, उनके कहने का सबूत मेरे कहने बहुत है। मेरे बातों के मेरे रिक्शे के ताल्लुकात से भी इन्होंने दारुसलाम पे बुलाया गया था मीटिंग के वास्ते और बम्बई के अंदर जाके बैठे थे। रिक्शे वाला 200-500 रुपये कमाता, मैं 5-5 घंटे दारुसलाम पे बैठा था। ये इसका सबूत मेरे कहने है। समीर भाई को भी मालूम अच्छी तरह से कि मैं वहाँ पर आया था, वहाँ मेरे रिक्शे वाले मौजूद थे। इन्होंने बुला के सिर्फ जो है तो वहाँ पर हमारे भावना के साथ खेला गया। खासदार साहब की खुद की बाइट है कि रिक्शे वालों ने बिना पैसों के बिना उसके जो है तो मेरा प्रचार करे। तो जब रिक्शे वाले मर रहे थे तो खासदार साहब कहाँ थे? आम खास के अंदर बैठे हुए थे। मैं हमारा 10 तारीख का जब बंद का ऐलान हुआ था तो वहाँ पर जो है तो जब अफसर भाई भी मौजूद थे, 10 तारीख के टाइम पर मेरा जवई है जो कटकड़ी गेट के हादसे के अंदर हुआ था, उसको छुड़ाने के वास्ते अफसर भाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे और मैं धरने के अंदर मौजूद था। अफसर भाई से मेरी बात चालू थी तो बोले बेटे तू उधर जा, बोले मैं इधर करता। बोले अफसर भाई वहाँ मौजूद थे, जबकि अफसर भाई धरने का भी अपडेट पूरा ले रहे थे। खासदार वहाँ से हमारे सामने से गए थे, खासदार साहब को आवाज़ दिया तो खासदार साहब ने मुँह फेरे थे। अब मुँह फेरने की डेट आ गई है। अब खासदार साहब को हर रिक्शा वाला जो है तो यहाँ से मतदान कैसा गिरेगा ये बताएंगे हम खुला चैलेंज से। शाहगंज है, अभी रमज़ान बचे हुए 4-5 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखो आगे का टाइटल बचा हुआ है। शाहगंज का वसीम तो खुलेआम बोलने वाला है आपको कि यहाँ से क्या होने वाला है आपके साथ। सर बस कि कितने रिक्शे वालों को राहत दिलाई थी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसा आवाज़ उठी थी ऐसे बड़े लोगों का सपोर्ट मिला था इनके आवाज़ से। अफसर भाई के ताल्लुक़ से अकेला अफसर भाई गए थे सीपी साहब के करने, उसके बाद से 2-3 वक्त हर जने के साथ गए, मगर प्रेशर अच्छा खासा पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिक्शे वालों का भला हुआ उसके अंदर। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन पहुँचे मामूली बात नहीं थी साहब, 95 हज़ार रुपये की पहुँचे थी। आज भी हमारा विषय वही है, मगर अफसर भाई रिक्शा चलाए हुए और अफसर भाई को समझा था वो मसला करके अफसर भाई वहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में और हर चीज़ में बोला गया। मैं तो सबसे बड़ा शुक्र अदा अफसर भाई का लाख शुक्र अदा करूँगा और अफसर भाई से गुजारिश करूँगा सिर्फ बस 5 दिन सब्र मारो। 5 दिन के बाद फिर अपना टाइटल है और इनके हाथ में कटोरा है, बहुत जल्दी आने वाला है। रिक्शा वाला देने वाला है कटोरा इनके हाथ में।
सर क्या कहेंगे आज आप दो लाइन में आपका मोहब्बत में आपकी जीत के लिए देखिए, वसीम, फेरोज़, सलीम भाई, अमजद भाई, तमाम लोगों ने और उन्होंने उनके ही तरफ से बनी में हज़रत को चद्दर ला के चढ़ाई, बड़ी खुशी की बात है। और उन सारे रिक्शा चालक की, मालक की, सबकी ये ख्वाहिश है कि ज़मीनी नेता जो गरीबी में से ऊपर आया, और मैं खुद एक पीरियड में रिक्शा चलाया हुआ हूँ, तो मुझे जानियो है कि रिक्शा वाले को पहले पेट्रोल की पड़ी रहती, पेट्रोल के बाद में फिर मालक की पड़ी रहती, फिर घर में क्या लेके जाएंगे ये सब पड़े रहती। मुझे उनका उस चीज़ का अनुभव है, इसलिए मैं रिक्शा वालों के साथ हमेशा है, भविष्य में भी रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ।